झिल्ली में लिपट जाता है। फिर वो माता के दाईं कोख की ओर रहता है, दाईं कोख इधर है ना, माँ के दाईं कोख की ओर वो बच्चा रहता है उस समय, है ना। बोले माँ, और माता द्वारा खाए गए अन्न जल से वह बच्चा बड़ा होने लगता है। जो माँ जो भोजन करती है उसी से वो बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है ना। हाँ, लेकिन माँ जब माँ के गर्भ में छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं उस बच्चे को काटते हैं, जिससे वो बच्चा अत्यंत दुखी रहता है। वो जीव माँ के गर्भ में जीव काटते हैं, इतना पीड़ा रहता है उस समय उस जीव को, वो जीव कई बार बेहोश हो जाता है माँ के गर्भ में। इतना कीड़ा अंदर में, सुने सूक्ष्म जीव जो उस बच्चे को काटते हैं। तो स्वर्ग नोए भैया वो नरक हरे हो, नरक भोगत रहती कोई जीव है, सुने माँ के गर्भ में, और हम ये सब भोग करके आए हैं। हाँ, माँ के गर्भ में जो कीड़े रहते हैं वो काटते हैं बच्चे को, बार बार वो बच्चा बेहोश होता है, बार बार उसका मूर्छा खुलता है माँ, है ना। हाँ, और जैसे माँ जैसे जैसे खाती है उस बच्चे को प्रभाव पड़ती है, ज्यादा गर्म खाती है तो बच्चे को ही प्रभाव पड़ती है, खट्टा खाएगी तो बच्चे को ही प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, सुने माँ के गर्भ में, है ना। हाँ, बोले माँ, वो पड़ा पड़ा वही पीड़ा सहता रहता है। झिल्ली और आंतों में वो बच्चा बंद रहता है, जकड़ा रहता है झिल्ली और आंत में उस समय वो बच्चा, है ना। पीठ व गर्दन टेढ़ी और सिर पेट की ओर झुका रहता है उस समय, सुने, पेट सिर पेट की ओर झुका रहता है ना। हाँ, उस समय वो बच्चा, वो जीव अपने अनेक जन्मों को याद करता है माँ के गर्भ में, अनेक जन्मों को, जो जो उसने जन्म लिया था उसको याद करता है। जब 7वां महीना आता है माँ, तो वो बच्चा बाहर की गतिविधियों को पहचानना शुरू कर देता है माँ के गर्भ से, कि बाहर भी कोई बात करते हैं ना, और जब 7वां महीना आता है तो जीव बाहर की बातों को सुनने लग जाता है।